अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह के टाइम जो है मैं मैंगो शेक जो है बना के पी रही थी और बच्चों को भी साथ में मैंने सुबह के टाइम उठते सारी मैंने कहा इनको शेक बना के देती हूँ। हेल्पर मेरी आ गई थी और यहाँ पे जी अब वो अपना काम कर रही हैं और मैं जो है ना बेडशीट चेंज करवा रही थी। उनको कह रही थी कि आज जो है ना बेडशीट चेंज कर दें। और स्टिचिंग के काम की वजह से मेरे कमरे में रात के टाइम ना बहुत ज्यादा जो है ना वो मैस हो जाता है। कुछ बीड्स वगैरह, सीक्वेंस वगैरह या मोती वगैरह बच्चों की वजह से ना गिर जाते हैं। तो मैं उनको समझा रही थी कि अच्छे तरीके से कारपेट से ना आप निकाल दीजिएगा। तो वो अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। उसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, बच्चों के भी और अपने भी, क्योंकि जब भी वो रूम को साफ कर रही होती हैं तो फिर मैं साथ में जो है ना प्रेसिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ कि उनके होते हुए ये काम भी सारे जो है ना सिमट जाएंगे। और आज फिर जो है ना मैंने स्टिच करना था तो मैं पीस जो है ना शर्ट पीस निकाल के उसको मैंने पहले से सेपरेट किया हुआ था। मैंने आयरन स्टैंड पे उसको रख दिया था। और जितना मैंने सोचा होता है ना कि सुबह के टाइम जैसे ही मैं उठती हूँ ना तो मैंने एक प्लान बनाया होता है कि मैंने ये काम जो है ना आज करना है, इसको कंप्लीट करना है। लेकिन होता यह है कि जो इंसान ने सोचा था वैसा होता तो है नहीं है बिल्कुल भी। पांच दफा हो भी जाता है। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं जो है ना अरीशा का या रमीजा का जो स्टिचिंग वाला काम है ना उसको जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुझे शाम पड़ जाती है आगे जो है ना बैठते बैठते। और मेरी खुद की तबीयत भी कुछ इस तरह की है कि मैं ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते में जी बच्चों के फरमाइश पे जो है ना एक ही फरमाइश थी जी हलीम, और साथ में हलीम ही कहते हैं ना इसको, हाँ हलीम, और साथ में रोटी। और रमीजा ने फरमाइश की थी जी हलवा पूड़ी की। दोनों की चीजें जो आई हुई थी, बच्चों ने नाश्ता किया, साथ में मैंने शेक वगैरह इनको जो बनाया था वही उन्होंने पी लिया था। और अब जो है मैंने जो स्टिचिंग करनी थी, मसलन जो डिजाइन अब आपके सामने लेकर आना था, लेकिन उससे पहले मैं रमीजा का काफ्तान वाला आपके साथ कल की वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगी और वो भी आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह का स्टाइल वो बनाया था। और उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी, क्योंकि अभी तो मैंने इसको निकाला है ना, इसको कट करूंगी। एक दिन पहले मैं कटिंग करके रख लेती हूँ ना, तो फिर अगले दिन जो है मैं कोशिश करके स्टिचिंग का थोड़ा सा काम जो है अपना निपटा लेती हूँ। तो ये भी शर्ट जो है ना गुल अहमद की है और ये पूरी मसलन शर्ट पीस है और साथ में ट्राउजर प्लेन है इसका। और इसके ऊपर भी जो है ना बॉर्डर है। गला वगैरह इसका नहीं बना, अगर गला बना होता फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होनी थी। तो खैर इसके ऊपर गला वगैरह जो प्रिंट नहीं बना हुआ था, यही इसका फायदा था। मैंने इसके अंदर से जो है ना एक का फ्रॉक स्टाइल निकालना था और एक का कुर्ता स्टाइल। तो रमीजा का इस दफा मैं फ्रॉक स्टाइल निकालूंगी और अरीशा का कुर्ता स्टाइल, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने प्रिंट देखा था उसमें मैंने अरीशा का फ्रॉक बना दिया था और रमीजा का काफ्तान कुर्ता जो है वो स्टिच कर दिया है। और इसी वजह से मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं इसी तरह करती होती हूँ। खैर ये तीनों लेसेस मैं घर के नजदीक जो है ना शॉप्स, वहां से ही मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके लेकर आई थी। और मुझे ये थोड़ी सी ना अच्छी लगी। मैंने कहा सिंपल सी है और अच्छी भी है, डिजाइनिंग इससे जो है ना अच्छी हो जाएगी। तो इसी को मैं यूज में लाऊंगी और प्यारे से डिजाइन आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। उसके बाद जी यहाँ पर अम्मी जो है ना वो मेरी तरफ आई हुई थी सुबह के टाइम ही। तो अम्मी कह रही थी कि कुछ खाने में अगर बनाना है तो मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने कहा चले आप पाए बना दे, और क्योंकि अरीशा मीजा को जो है ना पाए का सूप जो है ना वो बड़ा पसंद है। मैंने कहा चले नाश्ता वगैरह कर लेंगे। अक्सर लोग जो है रात के टाइम भी इसको खाते हैं राइस वगैरह के साथ। और मैं यहाँ पे अम्मी के लिए फिर फालसे का जूस बना रही थी, अपने लिए भी बना रही थी, मेरा खुद भी दिल कर रहा था क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है और इस तरह के जो ड्रिंक है ना वो बंदा जितने मर्जी पी लेना उतने कम होता है। और साथ में जो है एक तरफ चाय भी मैंने रख दी थी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी ने, मैंने पूछा था ना उनसे कि चाय पीनी है आपने, तो कह रही थी पहले मैं चाय पीऊंगी और जूस जो है तुम बना के फ्रिज में रख देना। तो ज्यादा देर तो नहीं इसको रखा जा सकता क्योंकि फिर बाद में ना ये मसलन खराब हो जाता है या इसका टेस्ट जो है ना चेंज हो जाता है। खैर मैंने चाय भी एक तरफ रख दी थी और दूसरी तरफ जो है मैं यहाँ पे जूस बना रही थी और अम्मी जो है वो अपनी तैयारी कर रही थी। मसलन पाए वगैरह जो रखने थे ना ऊपर, उसको जो है ना प्याज वगैरह छील रही थी और इसको बस रखने लगी थी चूल्हे के ऊपर। और प्रेशर कुकर को खुद ही लॉक लगा रही थी, कह रही थी किस तरह लगता है, लेकिन उनको खुद ही पता चल गया था माशाल्लाह से। अच्छा जी, एक तरफ जो है जूस भी कंप्लीट हो गया था और दूसरी तरफ चाय भी बन गई थी। और किचन का काम जो है ना, मैं पहले अम्मी को कह रही थी कि अम्मी आप ना अभी ना, मसलन 3 बज रहे थे अब तो दोपहर के, तो मैं उनको कह रही थी अभी ना करें, किचन में ना जाएं, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है ना। मेरी तरफ भी, हर एक की तरफ भी वैसे तो होती है, लेकिन जिनके सेहन ओपन है ना उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज्यादा फिर सूरज की जो गर्मी है ना। मैं अम्मी को कह रही थी कि अभी ना किचन में आप जाएं, तो कह रही थी नहीं नहीं अभी रख दूंगी ना तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, पाए फिर पकने में भी टाइम लेते हैं। और फिर भी जो है ना अम्मी आ गई थी किचन में, फिर मेरे से भी रहा नहीं गया, मैं भी उनके पीछे पीछे फिर खड़ी थी। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा क्लिप्स भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आजकल जो है ना कुकिंग में मेरी अम्मी और सारा बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को बल्कि सबकी माओं को जो है ना वो सलामत रखे, खुश रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, जिंदगी वाला रखे जी। इनके साथ ही जो है ना बहारें हैं और इन्हीं से बरकतें हैं घरों में। और हमें भी अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो यहाँ पे अम्मी मुझसे पूछ रही थी कितनी मिर्चें वगैरह डालूं, क्योंकि हर घर का जो हिसाब होता है ना थोड़ा चेंज होता है। और अम्मी वगैरह जो है ना वो इतने स्पाइसी जो है ना खाने नहीं खाते, नॉर्मल खाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अब इनको बता रही थी कि आप हल्दी इतनी डाल दें या मिर्ची इतनी डाल दें। तो अब इसको बस इनको दोबारा से लॉक लगा के ना ये रखने लगी थी।
थी कि चलो अब ना ये पकते रहेंगे, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि जब मैं बनाती होती थी ना मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, प्रेशर लगाने के बाद भी काफी। अच्छा बाज़ दफा ये ना पाए होते हैं ना, इनके पीसेस में भी बड़ा फर्क होता है, कुछ और तरह के होते हैं। खैर यहाँ पे अम्मी ने जो है ना पाए का जो प्रेशर को जो है ना वो अनलॉक किया। उसके बाद जी अब इसकी बुनाई करने लगी हैं। ऑयल अब इसमें डाला नहीं है, तो मैं इनको कह रही थी कि देसी घी डाल के ना बना दें, क्योंकि देसी घी ना फिर मेरा इस तरह बच जाता है। फिर मैं आजकल जो है ना इसको यूज में ला रही हूँ कि चलो बच्चे भी जो है ना किसी तरह से देसी घी वाला कुछ ना कुछ तो खाएं। तो खैर आज का प्यारा सा व्लॉग है, आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।